स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। गौतम अडानी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी कांग्रेस अब जॉर्ज सोरोस के मसले पर उलझ गई है। भाजपा ने जॉर्ज सोरोस के बहाने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया है और इसी कारण बीते 2 दिनों से संसद की कार्रवाई भी बाधित हो रही है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वह इस मुद्दे को कैसे लेकर निपटे। हालांकि कांग्रेस के लिए अमेरिका से थोड़ी राहत वाली खबर आई है। जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए और उसके वित्त पोषित संगठन का इस्तेमाल भारत को अस्थिर करने के लिए किए जाने संबंधी आरोपों को अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर खारिज कर दिया है। बता दें आपको कि भाजपा ने सोमवार को कहा है कि अमेरिका को यह स्पष्ट करना होगा कि वह मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए अरबपति निवेशक के रुख के साथ खड़ा है या नहीं। अमेरिका से मिली संजीवनी के बाद कांग्रेस पार्टी अब आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है। बता दें आपको कि इसी कड़ी में विपक्ष राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, वह भाजपा को चुनौती दे रही है कि अगर जॉर्ज सोरोस खराब आदमी है तो भारत सरकार के उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई करें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि एक ट्वीट कर कहा है कि सरकार मित्र देशों से रिश्ते खराब कर रही है और भारत की शत्रु देशों को क्लीन चिट दे देते हैं। ऐसे में सोरोस अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जाएगी और इसमें कीजिए ना, आप प्रत्यर्पण की कार्रवाई कीजिए। उन्होंने आगे कहा है, आगे लिखा है कि ये भी बता दीजिए कि भाजपा के किस किस नेता के बच्चों को विदेश में शिक्षा के लिए किस फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिली है। इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन को चीन से कब और कितना पैसा मिला। स्पेन इंस्टीट्यूट से एस जयशंकर के पुत्र के क्या संबंध रहे। जर्मन मार्शल फंड से उनके क्या संबंध रहे। उक्त दोनों संस्थाओं के जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। बीजेपी राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि सुनियोजित तरीके से भारत विरोधी प्रयोग चल रहा है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ विदेशी ताकतों के साथ है। ये अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कांग्रेस देश की हालत बदतर बनाना चाहती है। इससे एक दिन पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि सोनिया का संबंध सोरोस फाउंडेशन की वित्त पोषित संगठन फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर एशिया पैसिफिक फाउंडेशन से है, जिसने कश्मीर के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विचार का समर्थन किया है। त्रिवेदी ने दावा किया कि सोनिया गांधी एफडीएल एपी फाउंडेशन की सह अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि वहीं जॉर्ज सोरोस हैं जिन्होंने खुले तौर पर वादा किया था। उन्होंने मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए $1 अरब का निवेश किया। त्रिवेदी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि वो अन्य सदस्य इस मुद्दों को उच्च सदन में उठाना चाहते थे, पर विपक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। स्वागत है आलोक जी आपका। रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। रतन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, क्या इतना बड़ा विषय हो गया सोरोस का कि इसे संसद में उठाया जा रहा है और कार्रवाई उस तरह से बेहतर तरीके से नहीं चल पा रही जिस तरह से चलनी चाहिए। उन जनता के मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा जिनको उठाना चाहिए। सोरोस का मुद्दा क्या वाकई इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि संसद में से उठाया गया और इसे पूरी तरह से भुनाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है? आलोक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। चलिए एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। रतन जी, देखिए बार बार ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि भारत को अस्थिर करने की साजिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस का हाथ जो है वो ऐसे लोगों के साथ है, ऐसी ताकतों के साथ है जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश का ध्यान जो है वो भटकाना चाहती है। हम सदन के अंदर आए थे किसानों की बात करने, अडानी के भ्रष्टाचार की बात करने, महिलाओं की सुरक्षा की बात करने, तमाम बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो देश में चल रहे हैं उस मुद्दे के आधार पे हम सदन में बात करना चाहते थे। ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे का ध्यान विपरीत दिशा में करके
सोनिया गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ऐसे भ्रामक तरीके से ध्यान भटकाना चाहती है जो मुद्दे से कोई तालमेल नहीं रखता। मैं तो बार बार इनसे कहता हूं कि अगर विषय पे आप चर्चा कराना चाहते हो तो लोकसभा अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखिए और कहिए कि हम सोरेस के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं, तो चर्चा होगी, दो हाथ कर लेंगे। लेकिन आज वो विषय बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता का जो एक एक पैसा है उसे बर्बाद करने के लिए सब कृत्य किया जा रहा है। आप चाहते हैं एक घंटे में कई करोड़ रुपए हमारे देश के बर्बाद हो जाते हैं, वो बर्बादी का कारण भाजपा बन रही है। और मैं इनसे निवेदन करता हूं कि आप अगर चर्चा कराना चाहते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को आप चिट्ठी लिखिए, हम तैयार हैं चर्चा कराने के लिए सोरेस के ऊपर। ठीक है आलोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए वहां तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन रतन जी देखिए, इस बार इस मुद्दे को उठाना क्या मंशा है भारतीय जनता पार्टी की? बार बार इस मसले को उठा रही है, एक बार नहीं दो बार नहीं, लगातार इस मसले को उठाया जा रहा है। देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अगर आई है तो गांधी परिवार के ऊपर आरोप लगा कर पानी पी के उन्हें कोस कर इन लोग सत्ता में आए। आप देखिए ना, सोनिया गांधी के ऊपर इन लोगों ने बहुत पहले भी आरोप लगाए, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आरोप लगाए, प्रियंका जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे तमाम नेताओं को ईडी सीबीआई ने 60 घंटे पूछताछ की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो इन लोग आरोप लगाते हैं लेकिन आरोप से कुछ निकलता नहीं है। हम तो बार बार इनसे कहते हैं कि आप सदन के अंदर आइए ना, बात करिए। आप मणिपुर पे जब हम चर्चा कराना चाहते थे तो आप 2 घंटा प्रवचन दे दिए प्रधानमंत्री जी और मणि के ऊपर, मणिपुर का मन नहीं बोले। तो ये मुद्दे के विपरीत भागते हैं और ये अडानी को बचाना चाहते हैं और अडानी के मुद्दे को हम उठाना चाहते हैं सदन में, उसका ध्यान वो हटाना चाहते हैं, बस यही और कुछ नहीं। ठीक है आलोक जी, क्या सोरोस इतना बड़ा विषय हो गया है कि इसको सदन में उठाया जा रहा है, इसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की जा रही है? ये तो कह रहे हैं बेबुनियाद आरोप हैं जो हम पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे क्या सबूत है आप लोगों के पास कि इस मसले पर हंगामा कर रहे हैं इतना ज्यादा आप लोग? देखिए, अगर ये बात है तो इनके पास अडानी ये चिल्लाते रहते हैं, तो क्या सबूत है अडानी का मोदी जी से जो इनके पास प्रूफ है तो ये दिखाएं जी। लेकिन ऐसे बेबुनियाद, देखिए सोरेस एक बदनाम व्यक्ति है। ये इसने जिस तरीके से धन कमाया है उसकी भी इतिहास है कि हंगरी में पैदा हुआ, ब्रिटेन में भी रहा बहुत दिनों तक, और ब्रिटेन में इसने वहां के जो यूरो है उसको शॉर्ट सर्किट करके इसने अरबों रुपया कमाया। उसके बाद इसने बहुत सी विदेश में सरकारों को अपदस्थ करने, ये स्टेबलाइज करने का काम किया है। ये मंसूबा पाले हुए है कि कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाकर दम लेंगे। और ये सोनिया गांधी जिन संगठनों से की सह अध्यक्षा है वो जॉर्ज सोरेस के द्वारा फंडेड फाउंडेशन है। तो इन चीजों को नहीं, इसका क्या सबूत है कि फंडिंग वहां से मिलती है, जॉर्ज सोरेस से मिलती है? कि जॉर्ज सोरेस की जो फाउंडेशन है वो उनको फंडिंग करती है। जैसे कि आपको ये जो इनका एक है फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया, जिसकी ये सह अध्यक्षा है DCAP, वो जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड है, संगठन से जुड़ी हुई है। तो इसका ये स्पष्टीकरण दे। ठीक है रतन जी, जवाब दीजिए। ये तो कह रहे थे कि फंडिंग वंडिंग का भी आरोप लग रहा है सीधे सीधे कि जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी है, ऐसे कई संगठनों को फंडिंग मिलती है सोरेस के जरिए। नहीं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर फंडिंग कांग्रेस पार्टी ने सोरेस जी से लिया है तो आप प्रूफ करिए ना। अब कैसी बातें करते हैं आप, हवाई फायरिंग करते हैं। आप उसको लाइए, पत्रकार परिषद लीजिए, वो दिखाइए कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने सोरेस से पैसा ले लिया है। अरे आप डायरेक्ट पैसा लेने की बात नहीं है। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया जो एक फोरम है उसकी ये सोरेस जी किसको पैसा देते हैं, क्या करते हैं? आप सोनिया गांधी डायरेक्ट फंडिंग आ रहा है और इसके सारे मूव एंटी नेशनल है। ये कश्मीर को हर हालत में वहाँ पर एक राष्ट्र बनाने का इसका सपना मंसूबा पाले आरोप लगा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जॉर्ज सोरेस USA के 10 बड़े बिलियनर में से एक है, लेकिन
ये अपने पैसे का इस्तेमाल बहुत से कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने में लगाता है। ये शरारती तत्व है और यहाँ पर इसकी दाल नहीं गलती है। सिर्फ कांग्रेस में ही ये घुसकर अपने मंसूबे को अंतिम अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। भारत को अस्थिर करने की कोशिश कैसे की जा रही है? इसका मेन टारगेट नेहा जी कश्मीर है। वहां पर ये कश्मीर को भारत से अलग करने का मंसूबा पाले हुए और समय समय पर इसने इस तरीके का बयान भी दिया है। ठीक है रतन जी, देखिए ये भी तो यही बात कह रहे हैं कि अडानी का क्या विषय था जो आप बार बार ये कहते हैं कि अडानी और मोदी की साठगांठ है, अंबानी और मोदी की साठगांठ है, कह रहे हैं ऐसे ही आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं, अब साबित कर सबूत ढूंढते रहिए। देखिए अडानी जी को प्रधानमंत्री मोदी ने रेल दे दिया, तेल दे दिया, भेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया। वो तो पूरे मीडिया डोमेन में भी है, पब्लिक जानती है कि मोदी जी अपने प्रिय मित्र को पूरे भारत की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां, बड़े बड़े ठेके देते चले जा रहे हैं। वो तो पूरा देश देख रहा है। लेकिन सोरस से कांग्रेस पार्टी का क्या संबंध है वो नहीं बता रहे हैं। ठीक है, उनकी संस्था में अगर सोनिया गांधी जी कभी अध्यक्ष रही हो वो तो बात की बात है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोनिया गांधी जी और सोरस कश्मीर को नहीं देना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये साठगांठ है या फिर आगे इनका और इस तरह की कोशिशें हो सकती है कि भारत को अस्थिर किया जा सके। जैसा कि अभी आलोक जी कह रहे थे कि देखिए कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाने की कवायद उसकी है और इस कवायद में वो लगातार लगे हुए हैं। तो ऐसे में नेहा जी भारत किस तरीके से प्रगति कर रहा है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा है और तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनने की और पुरजोर अग्रसर है। तो बहुत सी विदेशी शक्तियां भारत के इस राइट को नहीं देख पचा पा रही हैं। वो चाहती हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर हम कुछ ऐसा करें कि ये भारत की इकोनॉमी को ठेस लगे। और जितनी रेटिंग एजेंसियां हैं वर्ल्ड की, सबका ये एक मत मानना है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। तो इसके कारण बहुत सी विदेशी ताकतें हमको डिस्टेबलाइज करने में तुली हुई हैं। इसमें एक ये जॉर्ज सोरोस की है और कांग्रेस से साठगांठ करके अपने इस मंसूबे को ये अंतिम अंजाम देना चाह रहा है। तो पवन खेड़ा जवाब तो दे रहे हैं संसद में। उन्होंने कहा कि भाजपा के किस किस नेता के बच्चों को विदेश में शिक्षा के लिए किस फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिली है ये भी स्पष्ट होना चाहिए। इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन को चीन से कब और कितना पैसा मिला ये भी स्पष्ट होना चाहिए। मुझे मालूम है आप एस्पन इंस्टीट्यूट और जर्मन मार्शल फंड के बारे में कह रही है कि इसका जयशंकर जी से क्या संबंध है। तो अगर इनके पास कोई सबूत है तो पेश करें। ठीक है रतन जी, देखिए वो बात तो वही घुमा फिरा के आ जाते हैं, ना सबूत आपके पास है ना सबूत उनके पास है। तो फिर क्या ये संसद का वक्त जाया करने के लिए पूरा काम हो रहा है क्या? कि जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड जो और संगठन है उसकी सोनिया गांधी सह अध्यक्षा हैं। मैं इनको जवाब देता हूँ जी। देखिए सोनिया गांधी जी को समझना इन लोगों की बस की बात नहीं है। इन लोग नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में रोज पढ़ाई करते हैं और कैसे इस देश में भ्रम फैलाया जाए उसकी बात करते हैं। मैं तो इनसे पूछता हूँ कि वही सोनिया गांधी जो एक बार नहीं 3-3 बार प्रधानमंत्री की पद को, जो मोदी जी उस पद को लेने के लिए ललायत रहते हैं, उसको ठोकर मारने का काम किया। सोनिया गांधी उस परिवार से आते हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध हो रहा था और जब हम युद्ध लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने पूरे जेवर दागिने को दान में दे दिया। हम उसी गांधी परिवार से आते हैं। राजीव गांधी जी ने अपना अरबों खरबों का आनंद भवन जो इलाहाबाद में स्थित है उसको भारत सरकार को दे दिया। कांग्रेस पार्टी के ऊपर ऐसे आरोप लगाना, वो भी गांधी परिवार के ऊपर जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो इस देश के लिए, जिसके बाद कुछ नहीं बचा हो, अपना खुद का घर न हो, ऐसे सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाने से इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। मैं तो इनसे बार बार कहता हूं कि आप सबूत लाइए, सबूत लाके सदन में पेश करिए। नहीं, ये भी तो कह रहे हैं कि सबूत लाइए ना। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो सबूत लेके आइए। अडानी अंबानी का आरोप लगा रहे हैं तो सबूत लेके आइए। अडानी का तो सब कुछ जाहिर है ना। इंस्टीट्यूट से क्या कनेक्शन है ये आरोप लगा रहे हैं तो लेके आइए ना सबूत। तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि हम अडानी की जब बात करते हैं तो अडानी को बचाने के लिए सोरोस को लेके आ जाते हैं। ये अडानी को बचाने में इतने उतावले हैं, इतने व्याकुल हैं कि हमारे अडानी साहब को कुछ न हो पाए उसके लिए हम सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगा देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर आरोप लगा देंगे और जो भी व्यक्ति अगर आरोप लगाएगा अडानी और मोदी के ऊपर, इस दोस्ती पे जो दरार डालेगा हम उसके ऊपर आरोप लगाएंगे। इनकी तो ये कला है और उस कला से पूरा देश वाकिफ है।
अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश है क्या आलोक जी? ये तो कह रहे हैं कि देखिए अडानी अंबानी से अपना नाम हटाने की ये कोशिश है, दूसरा का भी नाम जोड़ दो ताकि दोनों ही दागदार दिखे। रतन तिवारी जी से पूछिए, कितने पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारवाद को ये मान्यता दिए हुए हैं। दूसरी चीज, राहुल गांधी के नेतृत्व में 89 बार ये हार चुके हैं विभिन्न चुनाव, सेंचुरी पूरा कब करेंगे। तीसरी बात, इंडिया गठबंधन के अंदर से ही आवाज उठ रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस नेतृत्व नहीं करेगा, अब दूसरे लोग नेतृत्व करेंगे। उसको दो प्रबल संगठन तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जोर देकर कहा है। तो इनका तो खुद का घर बिखरता हुआ है। ये नेशनल पार्टी नाम के रह गए हैं। ये राज्यों में जाकर कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, कुछ सीट दे दे भाई, हम भी एक नेशनल पार्टी है। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो समाजवादी पार्टी के सामने खड़े हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल में जाते हैं तो ममता बनर्जी भगा देती है। दिल्ली में जाते हैं तो केजरीवाल भगा देता है कि हम नहीं लड़ेंगे आपके साथ विधानसभा का चुनाव। उसके बाद बिहार में जाते हैं तो लालू। अरे सर, इतनी खराब पार्टी है, ये इतने इनके हालात खराब है, तो ये सोरोस के मुद्दे से क्यों वक्त जाया किया जा रहा है? इनका तो अस्तित्व ही खतरे में है नेहा जी। ये क्या बात करेंगे मोदी जी के मुकाबले, जिसको देश की जनता ने पलकों पर बिठा के रखा हुआ है, दोबारा रिपीट कर रहा है। ठीक है, देखिए इनके जो हालात हैं वो इनको समझना है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर, ये सोरोस का मसला जो आज संसद में उठाया जा रहा है, कल भी उठाया गया था, ये सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इन मसलों से देश की जनता को क्या मिल रहा है? देश की जनता को एक भयंकर अपराधी से, एक ऐसे व्यक्ति से जो देश को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, अलग संगठन, अपने संगठन से फंडिंग करके कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहता है, उससे सचेत करना है, उससे बचाना है। और उस कवायद में हम लगे हुए, और उस कवायद में हम अंतिम सांस तक लगे रहेंगे। ये तो कांग्रेस, आप कह रहे कांग्रेस के हालात खराब है, बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह के ये जो बातें मैंने कही, कोई क्या मतलब नई बात कही है? पूरा देश जानता है, रतन तिवारी जी भी जानते हैं उनकी क्या हालत है। रतन जी कह रहे देश को बचाना है, आप लोग अस्थिर करने में लगे हुए हैं, लेकिन देश को बचाना है और इन्हीं कोशिशों में हम लगे हैं। लेकिन क्या लगता है कि इस मसले से जनता का कुछ भला होने वाला है? ये टाइम जाया किया जा रहा है संसद का। नेहा जी देश को बचाने का नहीं, देश को बेचने का काम किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, किसानों पे उन्होंने क्या काम किया, वही प्रधानमंत्री है ना। आलोक जी जानते होंगे, ये वही प्रधानमंत्री हैं। जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो किसानों पे एमएसपी का कानून बने, उसके लिए वकालत करते थे। आज 10 से ज्यादा वर्ष से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन किसानों के एमएसपी पे, किसानों का एम तक नहीं बोलते। ये वही प्रधानमंत्री है जो महिलाओं की बात करते थे, मणिपुर आज तक नहीं गए। ये वही प्रधानमंत्री है जो महंगाई पे सीना चौड़ा करके बोलते थे, आज महंगाई पे एक शब्द नहीं बोलते। तो प्रधानमंत्री जी इस समय अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और हम इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का हम काम कर रहे हैं, और पूरा देश देख रहा है नेहा जी। और देश अब समझ रहा है धीरे धीरे। जी, देश समझ रहा है, देश देख रहा है, और वक्त आने पर जवाब भी देगा। किसको देगा ये भी वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सोरोस पर सियासत लगातार हावी होती जा रही है, संसद में भी इस मसले को उठाया गया, इस मसले को भुनाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मसला किसके अगेंस्ट जाता है, ये जनता इसे किस तरह से देखती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।